नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा बुध खाना नंबर 12 के बारे में। जब भी बुध खाना नंबर 12 में होता है तो एक उपाय कोरा मटका जल प्रवाह करने का बहुत से लाल किताब एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करते हैं। अब इस उपाय को क्यों किया जाता है और क्या इसका लॉजिक है और क्या इसको सही से करने का तरीका है। दोस्तों, मैं पहले भी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि लाल किताब के उपाय तभी काम करते हैं जब आप उनको सही तरीके से करें। अगर आप इस उपाय को ठीक से करेंगे तो इसका रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर आप इस उपाय को ठीक से नहीं करते हैं तो फिर उपाय करने में मेहनत भी जाएगी, आपका वक्त भी बर्बाद होगा और फिर जाने अनजाने कहीं ना कहीं आपको लाल किताब के उपायों पर संदेह होता ही रहेगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि ये उपाय हम कराते क्यों हैं। बुध जब भी खाना नंबर 12 में होता है तो लाल किताब कहती है कि मर्द के टेवे में अगर बुध खाना नंबर 12 में अकेला है तो व्यक्ति नेक तबीयत का मालिक तो होगा लेकिन रातों की नींद उजाड़ने वाला होगा। यानी मर्द के टेवे में बुध खाना नंबर 12 में अगर अकेला बैठा हो तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं रहता, जबकि स्त्री के टेवे में इतने बुरे रिजल्ट्स खाना नंबर 12 में बुध के नहीं देखे गए। बाकी हर टेवा डिपेंड करता है बाकी कॉम्बिनेशंस के ऊपर भी। सिर्फ एक कॉम्बिनेशन पे कमेंट करना आसान नहीं होता और सही भी नहीं रहता, क्योंकि अगर खाना नंबर 12 की बात की जाए तो खाना नंबर 12 खाना नंबर 2 से 6 से और 8 से संबंधित होता है। इनमें जो ग्रह हैं उनको देखकर ये बताया जाता है कि खाना नंबर 12 की स्थिति क्या होगी। तो पहली सिचुएशन तो ये हो गई कि मेल के टेवे में बुध खाना नंबर 12 में हो तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अब बुध क्या है? बुध है व्यापार का कारक। अब अगर आपका बुध अच्छा नहीं है तो सबसे पहले तो व्यापार में दिक्कतें आपको आती हैं। दूसरी बात यह है कि बुध जब भी खाना नंबर 12 में हो और अकेला हो तो पंडित जी कहते हैं ऐसे बुध का भेद निकाल लेना ज़रूरी रहेगा। बुध के भेद पर मैं किसी और वीडियो में आपसे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन खाना नंबर 12 में हमें बुध का जाति स्वभाव देखना ज़रूरी है, उसके बाद ही रेमेडी सजेस्ट करना सही रहता है। तीसरी बात यह है कि बुध खाना नंबर 12 में हो, अगर वो सूर्य के साथ हो या शनि के साथ हो तो उसके बुरे रिजल्ट नहीं रहते, क्योंकि सूर्य के साथ जब भी बुध खाना नंबर 12 में होगा तो सूर्य और बुध मिलाकर मंगल नेक हो जाते हैं। सूर्य की सपोर्ट जब बुध को मिलती है तो बुध के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाते हैं। वैसे भी बुध सूर्य के साथ चुप ही रहता है, तो ऐसे केसेस में सूर्य के रिजल्ट जो हैं वो प्री डोमिनेट करते हैं और सूर्य को लाल किताब में बंदर कहा गया है। और ऐसा बंदर जो बुध के जहर को, बुध क्योंकि खाना नंबर 12 में टेढ़ा दांत है, टेढ़ा दांत का मतलब यह है कि बुध का जो जहर है वो खतरनाक है। टेढ़ा दांत जब भी होता है, आप देखते हैं मांसाहारी जो व्यक्ति हैं उनके जब वो मांसाहार करते हैं तो वो जो दांतों का प्रयोग करते हैं वो शार्प दांतों का प्रयोग करते हैं। बुध भी ऐसा दांत है, लेकिन जब बुध का जहर, क्योंकि सूर्य है बंदर, अगर बंदर को कोई ऐसी चीज़ दी जाएगी जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है तो पहले तो वो सूंघ ही लेगा और उसको छोड़ देगा, और अगर खा भी लिया तो वो निगलेगा नहीं। जबड़ों के नीचे उसकी एक थैली होती है जिसमें वो दबाकर उसको फिर बाहर फेंक देगा। इसी तरह से बुध अगर शनि के साथ है तो शनि जो है वो सांप है, और कहा जाता है जो बुध है वो सांप का दांत है। शनि के साथ बुध के रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं अनलेस एंड अनटिल व्यक्ति को शराब खोरी की आदत ना पड़ जाए। अगर शनि के साथ बुध है और आप व्यक्ति को, खासकर मेल व्यक्ति को अगर शराब की आदत पड़ जाती है तो उस केस में शनि के रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। अब बुध खाना नंबर 12 में है तो बुध नेक हालत में भी हो सकता है और बद हालत में, क्योंकि लाल किताब में हर ग्रह के लिए अलग अलग सिचुएशंस दे रखी हैं जब वो नेक हालत में होगा और बद हालत में होगा। नेक हालत में तो अगर आपके है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सूर्य के साथ अगर बुध है, शनि के साथ बुध है, इसी तरह से बृहस्पति खाना नंबर 2 में है या खाना नंबर 12 में है
तो मान मर्यादा प्रतिष्ठा इज्जत दौलत मिलती रहती है। तो ऐसे केसेस में आपको बहुत ज़्यादा उपायों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि व्यक्ति को शराबखोरी की, जुआ की, लॉटरी की, सट्टा की या झूठ बोलने की, फरेब करने की आदत पड़ती चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि खाना नंबर 12 में जो आपका बुध है वो कहीं ना कहीं खराब हो गया। इसी तरह से अगर स्टैमरिंग यानी तुतलाने की आदत हो व्यक्ति को, तो भी कहा जाता है कि बुध खाना नंबर 12 में खराब हो रहा है, जिसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि एक खाना नंबर के लिए सिर्फ एक ही रेमेडी है। कौन सी रेमेडी किस समय पर की जाए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लाल किताब एस्ट्रोलॉजर का रोल यहीं पर आता है कि वो आपको ये बताता है कि कौन सी रेमेडी आपको किस समय पर करनी है जिससे आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएं। तो खाना नंबर 12 में अगर बुध है और मंदी हालात में हो गया है और व्यक्ति कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, मक्कारी बहुत ज़्यादा कर रहा है, अपने वादे पर पक्का नहीं उतर रहा, तो इसका मतलब बुध खराब हो गया है। नींद ऐसे केसेस के अंदर ज़रूर डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी, जिससे इंडिकेट हो जाएगा व्यापार में नुकसान हो रहा है। इससे भी इंडिकेट हो जाएगा कि बुध कहीं ना कहीं खराब है। अब सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि खाना नंबर 12 में बुध अकेला है या बुध किसी और प्लेनेट के साथ है और ख़राब हो रहा है, तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है। अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बुध खाना नंबर 12 में अकेला है, क्योंकि अगर वो सूर्य के साथ है, शनि के साथ है, तो वो ख़राब है ही नहीं, तो आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर किसी केस में खाना नंबर 12 में बुध खराब हो रहा है, तो एक उपाय सजेस्ट किया जाता है लाल किताब में, कोरा मटका लेना है, कोरे मटके को जल प्रवाह करना है। अब इस उपाय को करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो तरीका मैं अपने एक्सपीरियंस से सजेस्ट कर रहा हूँ, इस तरीके में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सबसे पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी कि कोरे मटके का क्या मतलब है। कोरे मटके का मतलब ये है वो मटका जो आग में पकाया ना गया हो। जो आपको नॉर्मली कुम्हार के पास मटके बने हुए मिलते हैं, वो मटके आग पर पकाए हुए होते हैं। अब उनसे अगर आप ये उपाय करेंगे तो ये उपाय काम नहीं करेगा। इस उपाय में करा ये जाता है कि एक कोरा मटका लेना है। कोरा मटका जो है वो शुक्र की मिट्टी से बना हुआ है, गोल उसकी शेप है, गोल जो शेप है वो बुध की है। अब उस पर ढक्कन लगाया जाता है और फिर उसको जल प्रवाह किया जाता है। जैसे ही वो जल प्रवाह होगा तो वो जो बुध का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपसे एक तो दूर चला गया, और दूसरा चंद्रमा की मदद से हमने बुध के नेगेटिव इफेक्ट को कंट्रोल कर लिया। अब अगर आपने पका हुआ मटका ले लिया और उसको जल प्रवाह किया तो उसका लाभ नहीं रहेगा, क्योंकि वो पका हुआ मटका पानी के अंदर आसानी से घुलता नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है, आपको कुम्हार से कोरा मटका लेना पड़ेगा। ये कोरा मटका जनरली तंत्र की क्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। हो सकता है कि कुम्हार आपको आसानी से ना दे, आप इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देकर चाहे मटका ले लें और उसके बाद उपाय करें। अब दूसरी बात ये आती है कि उपाय करना कैसे है। इसके दो रास्ते हैं। पहला तो रास्ता ये है कि एक कोरा मटका ढक्कन लगाकर जल प्रवाह करना है बुधवार से लेकर 12 दिन तक लगातार। तो 12 दिन का ये उपाय हो गया। एक तो रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपके लिए ये संभव नहीं है कि आप 12 दिन तक ये उपाय कर सकें, तो दूसरा रास्ता ये है, 12 कोरे मटके ले लीजिए, उसके ऊपर ढक्कन लगा लीजिए, उसको एक ही दिन जल प्रवाह करना है, बुधवार वाले दिन सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में ये उपाय करना है। आप कोशिश करिए सूर्य उदय के जितना 11 या 12 बजे तक ये उपाय हो जाए, जब सूर्य अपने पूरे ताप पर होता है, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा खाना नंबर 12 के बुध के लिए स्टील का छल्ला, फौलाद का छल्ला जिसे कहते हैं, वो भी रिकमेंड किया जाता है। उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है। उस वीडियो में आपको उस छल्ले के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो छल्ला भी डाला जा सकता है और केसर का तिलक भी लगाया जा सकता है। बेसिकली हम बहुत से उपाय कर सकते हैं जहां बुध के नेगेटिव इफेक्ट को हम कंट्रोल कर लें। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिए दोस्तों,
2-3 प्रिकॉशन, जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि प्रिकॉशंस आर मोर नेसेसरी देन ट्रीटमेंट, क्योंकि आप ट्रीटमेंट करते चले जाएं और प्रिकॉशंस ना फॉलो करें। जैसे अगर आप सट्टे में, जुए में, लॉटरी में इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, खाना नंबर 12 में बुध है आपका, जितने मर्जी आप उपाय कर लो, आपका नुकसान धीरे धीरे होता ही चला जाएगा। दूसरी बात, शराबखोरी। अगर आप शराब का ज़्यादा सेवन करेंगे, शराब की आपको आदत पड़ गई, आप कहीं ना कहीं अपने बुध को खराब करते चले जाएंगे। ऐसे केसेस में आप जो भी उपाय करेंगे वो उतना फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि आप एक हाथ से उपाय कर रहे हैं और एक हाथ से आप उस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, झूठ बोलना, ज़ुबान का बुरा होना या किसी के साथ फरेब करना, ये अगर आप करते रहेंगे और बुध खाना नंबर 12 में है आपके, तो फिर आप जितने मर्जी उपाय कर लीजिए उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। बाकी उपाय जो भी करने हैं वो मैंने आपको तरीका बता दिया, कोरा मटका लेना है, किस तरह से लेना है, वो मैंने आपसे डिटेल में इस वीडियो में बात कर ली। दोस्तों आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक विनम्र निवेदन यही है कि इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।